जन जन की बनकर बनी है ये बेबाक, बेखौफ और बेमिसाल आवाज। जोड़े शहर जिला से लेकर रियासत के हर कोने और हर समाज को साथ। भ्रष्टाचार हो या गैर कानूनी धंधे या हो सुस्त निजाम, करता है सीधा वार। यही है आपका भरोसेमंद, सबसे तेज, सबसे सच्चा डीलक्स टीवी समाचार। धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के ग्राम गडोंगरी के ग्रामीण पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर चिंतित है। जहां उप स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर है, लेकिन भवन अति जर्जर है। जहां उपचार किया जाता है, कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकता है। वही प्राथमिक शाला गडोंगरी में एकल शिक्षक के भरोसे शाला चल रहा, जिससे पढ़ाई काफी प्रभावित हो रहा है। बताया गया कि गडोंगरी के उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन की दीवारें में दरार आ गया है। सीलिंग से प्लास्टर उखड़ उखड़ कर नीचे गिर रहा। ऐसे स्थिति में ग्रामीण इलाज करवाने भवन में जाते हैं, कभी भी बड़ी दुर्घटना घटने का संभावना बराबर बनी हुई है। वही प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला भगवान भरोसे चल रहा है। प्राथमिक शाला में एक ही शिक्षक है, जबकि माध्यमिक शाला में 2। दर्ज संख्या 80 से अधिक है, जिनके चलते बच्चों के पढ़ाई में काफी समस्या हो रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है, शाला में जल्द नए शिक्षकों का इंतजाम किया जाए और जर्जर स्वास्थ्य भवन में उपचार न करके नवीन भवन दिया जाए। बहरहाल प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया है। 2-3 समस्याओं को लेकर के कलेक्टर पहुंचे हमारे जनप्रतिनिधि साथी शिवनाथ मरकाम जी है और सरपंच जी है। मुख्य समस्या है हमारे गडोंगरी में प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला में शिक्षक की समस्या है। प्राथमिक शाला में एक ही टीचर है और 5 कक्षा है। माध्यमिक शाला में 3 कक्षा लगती है, वहाँ मात्र 2 शिक्षक है। रहने के लिए तो वहाँ 5 शिक्षक है, लेकिन 3 लोग अन्य जगह पदस्थ किए हैं। लेकिन वहीं के नाम से वो लोग बाहर में पदस्थ हुए हैं और वेतन भी ले रहे हैं। हमारा मांग है कि जो यहाँ पदस्थ शिक्षक, उनको स्थायी रूप से यहाँ निवास किया जाए, पदस्थ किया जाए, या फिर दूसरे जगह किया तो उनको अस्थायी रूप से जो किए हैं उनको स्थायी रूप से उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और यहाँ नए शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। दर्ज संख्या 82 है। एक ही शिक्षक, दो शिक्षक। वहाँ शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जर्जर और वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो काफ़ी दिनों से जर्जर है, उसका भी नवीन भवन की निर्माण होना चाहिए। दूसरी चीज़ है शिक्षा की समस्या में अगर शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम पालकगण और हमारे समस्त पालक आंदोलन पर बाध्य हो जाएंगे। अब हम लोग आए हैं यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र गडोंगरी माल एकदम अति जर्जर हो गया है। हमने उसको स्वास्थ्य विभाग में विकासखंड में भी दिए और ऐसा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बेलर गाँव, वहाँ भी उनका जानकारी दिए, तब भी आज तक कोई ऐसा हल नहीं हुआ है। एकदम अति जर्जर हो गया है कि वहाँ जो छत है पूरा गिरने के कगार पे है, दीवार पूरा फट गया है। वही चल रहा है और वहाँ हम लोग ना अपने जो माताओं को जो भी सुविधा वहाँ मिलना है वो सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ बैठने के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं है। समझो कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, तो हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है कि वहाँ अति शीघ्र ही पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र भवन नया बिल्डिंग बनना चाहिए। अभी तो आप लोगों ने कई जगह आप शिकायत किया, अवगत करवाया जिम्मेदार अधिकारी नेताओं को, ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या बड़े नेता या अधिकारी लोग कुछ बड़े घटना होने का इंतजार कर रहे हैं? ऐसा ही लग रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि अगर यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र भवन नया नहीं बन पाएगा, जब तक हम लोग धरना में भी बैठ सकते हैं। ऐसा कहते हैं हम लोग कि अतिशीघ्र भवन बन जाना चाहिए और जो भी स्वास्थ्य का लाभ है वो हर आम नागरिक को, हर माताओं को, हर बहनों को मिलना चाहिए। जो शिक्षक की कमी उनके द्वारा बताई गई थी, 80 विद्यार्थियों के पीछे 2 शिक्षक हैं, तो उसमें नियमानुसार व्यवस्था के लिए जो है डीओ को भेजा गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के जो बिल्डिंग है उसके लिए सीएमएचओ को आवश्यक कार्य के लिए भेजा गया है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।